गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे से। आशा है आप ठीक होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है एक कहानी। आपको मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी में हमें क्या संदेश दिया गया है। तो जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है करबला हो भला। ये कहानी दो पेड़ों के बारे में है। एक आम का पेड़ होता है जो छोटा होता है और एक नीम का पेड़ होता है जो बहुत लंबा होता है। उसकी टहनियाँ लंबी लंबी होती हैं। तो एक बार क्या होता है कि ये जो आम का पेड़ होता है और जो नीम का पेड़ होता है ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। जो नीम का पेड़ होता है उसको अपनी ऊंचाई पर बहुत ही घमंड होता है। उसको बहुत ही घमंड होता है कि ये जो आम का पेड़ है ये छोटा सा है, इसकी टहनियाँ छोटी हैं, लेकिन मैं लंबा हूँ, ऊंचा हूँ। तो क्या होता है, इस वजह से वो आम के पेड़ के साथ बिल्कुल बात नहीं करता होता है। बिल्कुल उसके साथ कोई उसका बातचीत नहीं होती है, कोई लेन देन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब आगे क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनकी जो रानी होती है, रानी मधुमक्खी, वो एक बार नीम के पेड़ के पास आती है और वो नीम के पेड़ को कहती है, नीम भाई, आपकी जो टहनियाँ है ना ये बहुत ऊंची और लंबी है। क्या मैं अपना छत्ता आपकी टहनी पे बना दूँ? तो नीम को तो घुमंड होता है अपने आप पे। वो उसको बोलता है, नहीं, जा कहीं और अपना छत्ता बना ले। तो क्योंकि मुझे तेरी बिन बिन जो तुम बू 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 सारा दिन करती रहती हो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तुम जाओ और किसी और के पेड़ पर छत्ता बनाओ। तो जो मधुमक्खी होती है वो फिर से गिड़गिड़ाती है, फिर से मिन्नतें करती है, प्लीज़ नीम भाई मुझे बनाने दो ना छत्ता, मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूँगी। लेकिन नीम को उसकी बात का कोई भी नहीं असर होता है, वो उसे नहीं बनाने देता है अपने पेड़ पर छत्ता। तो अब बेचारी मधुमक्खी मायूस हो जाती है। तो तभी वो आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ को बोलती है, आम भाई क्या मैं तुम्हारे पेड़ पे अपना छत्ता बनाऊं? तो आम बड़ा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बनाओ, तुम्हें जहाँ मर्जी है तुम अपना छत्ता बनाओ। तो ये बात सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत खुश हो जाती है और वो जो उसकी मज़दूर मक्खियाँ होती हैं वो रस इकट्ठा कर के लाती हैं और उसके छत्ते में डालती हैं और कुछ ही घंटों बाद उनका छत्ता तैयार हो जाता है। तो रानी मधुमक्खी भी खुश होती है और आम का पेड़ भी खुश हो रहा होता है। वो इसलिए खुश हो रहा होता है कि मैं किसी की मदद कर सका, मैं किसी के काम आ सका। तो इसी दौरान जो आम का पेड़ है वो नीम के पेड़ से पूछता है, अरे भाई तुमने मधुमक्खी को क्यों नहीं अपने पेड़ पर छत्ता बनाने दिया? तो नीम का जो पेड़ होता है उसको आम की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगता है। वो उसको बोलता है, तुम्हें क्या है, जाओ तुम अपना काम करो, मैं जानू और मेरा काम, मैं नहीं बनाने दूंगा उनको छत्ता, मुझे उनकी बिन बिन बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो आगे क्या होता है, तभी दोपहर का समय होता है। ये जो वहाँ से 3 मज़दूर आ रहे होते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ होती हैं और वो नीम के पेड़ के देख के बोलते हैं कि अरे भाई ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसकी टहनियाँ बहुत बड़ी हैं, हम कल आएंगे और इसे काटेंगे। दूसरा बोलता है, हाँ ये आम का पेड़ भी काफ़ी मोटा है, इसकी भी कुछ टहनियाँ ले लेंगे। लेकिन जो तीसरा आदमी होता है वो बोलता है, नहीं भाई ऊपर की तरफ देखो, आम के पेड़ पे तो मधुमक्खियों का छत्ता बना है, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये हमें काट खाएंगी। तो अब ये सारी बातें नीम का पेड़ सुन रहा होता है। वो इनकी बातें सुन के डर जाता है, थर थर कांपने लगता है। ये अब आएंगे, मेरी टहनियाँ काटेंगे, फिर क्या होगा? तो अब उसको अंदर से बहुत डर लग गई होती है और वो तीनों चले जाते हैं। फिर ये क्या बोलता है, ये फिर आम के पेड़ के पास जाता है। आम के पेड़ को बोलता है, अरे आम भाई तुम मेरी मदद करो ना, तुम इन मधुमक्खियों को बोलो मेरे टहनी पर भी एक
छत्ता बना दें। तो अब जो आम बेचारा होता है वो बोलता है मधुमक्खी को, लेकिन रानी मधुमक्खी बिल्कुल नहीं मानती है। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, ये बहुत घमंडी है। जब हमने बोला था तब इसने छत्ता नहीं बनाने दिया। अब दूसरी सुबह दोपहर को क्या होता है, वो तीनों लोग हाथों में कुल्हाड़ियाँ लेके आते हैं और नीम को जैसे ही काटने को शुरू होते हैं तो सारी मधुमक्खियाँ उनके ऊपर झपटती हैं। तो वो 1 2 3 अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ उनको काट खाती। तो फिर ये जो नीम होता है, नीम का पेड़, ये मधुमक्खियों का धन्यवाद करता है, तुमने आज मेरी जान बचा दी, लेकिन ये तो मुझे आज काट ही डालते, मैं क्या करता। फिर उनको रानी मधुमक्खी कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ये तो मुझे आम भाई ने बोला था, तभी मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हो गई। उन्होंने मुझे समझाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आपके साथ कितना भी गलत करें, लेकिन आपको मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैंने आम भाई की बात सुनकर तुम्हारी मदद की है। तो बेचारा नीम का पेड़ बहुत शर्मिंदा होता है, आम के पेड़ से भी माफ़ी मांगता है और रानी मधुमक्खियों से भी माफ़ी मांगता है और खुश हो जाता है कि इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या था मेरा? इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब भी आप लोग किसी को कष्ट में देखो, किसी को दुख में देखो, अगर उसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करो। अगर आप उसका भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। तो इस कहानी का यही मकसद था, कर भला हो भला। जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना ही आपका खुद का भला होगा। समझ में आया? आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्टोरी अच्छे से आप देखेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।